उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने अपने आप को बहुत समझा लिया, लेकिन फिर भी मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, उसने मुझे कैसे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे कैसे इग्नोर कर दिया। और जब भी से उसने मुझे इग्नोर किया है, जब से उसने मुझे ब्लॉक किया है, जब उसने उसने मुझे धोखा दिया है, तब से तो मैं उसके बिना रह नहीं पा रही, रह नहीं पा रहा। तो मैं क्या करूं? इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं, जब तुम्हारा मन ना लगे किसी इंसान की वजह से, तब क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम इस वीडियो पे ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी से कनेक्ट करते हैं, हम किसी से अटैच इतनी जल्दी क्यों हो जाते हैं, ऐसे लोगों से इतना जल्दी अटैच क्यों हो जाते हैं, उन लोगों से खासकर ऐसा इतना अटैचमेंट हमें क्यों हो जाता है जो हमें एन वक्त पे धोखा दे देते हैं, एन वक्त पे हमको बेसहारा कर देते हैं। भाई इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि तुम्हें अटैचमेंट हो क्यों जाता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है भाई कि चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, उसको साइड में रखो, लेकिन सबसे पहली एक चीज़ ह्यूमन नेचर होता है ये कि जहाँ पे हमको मज़ा आता है, जहाँ पे हमको किसी चीज़ का आकर्षण होता है, जिसको बोलते हैं जब तुम किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हो मेरे भाई, चाहे तुम उसकी क्वालिटी से हो, चाहे तुमसे फिजिकली अट्रैक्ट हो जाओ, तो कुल मिला के हमारे अंदर एक भावना जाग जाती है कि मैं इसका या इसकी लेके रहूँगा। अब क्या लेके रहूँगा वो तुम जानो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग उसको फिजिकल हंगर की तरफ ही देखते हैं। और सेकेंडली वो चाहते हैं कि भाई वो इंसान जिससे वो दिल लगा बैठे हैं या जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, वो इंसान उसको समझे। उसको समझाने के लिए वो सारे एफर्ट्स करते हैं, वो सारे इमोशन अपने उसके सामने रखते हैं कि ताकि वो इंसान उनको समझ लेगा, लेकिन नहीं समझता वो इंसान। फिर वो लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई हमें रात में दिन में नींद नहीं आ रही, भाई हमारा दिन पूरा बेकार जा रहा है, और मुझे फिर भी उम्मीद है कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आएगा या आएगी, क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता और उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी लाइफ में एक ना एक दिन, तो मैं उसका वेट करूँगा। दोस्त, अगर तुझे इस चीज़ से निकलना है ना, तुझे एक चीज़ अपने आप से प्रॉमिस करनी है। वो ये प्रॉमिस करनी है कि जब तुम्हें वो इंसान बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा, जिसकी तुम वैल्यू के मोहताज हो, ऐसा इंसान जिसके बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा, उसका मन लग रहा है तुम्हारे बिना भर भर के, जहाँ वो चार लोगों से बातें कर रहा है, बातें कर रही है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मजे मार रहा है, तो तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दिक्कत तुम्हारे साथ है यहाँ पे, उस इंसान के साथ नहीं है। क्योंकि वो इंसान की लाइफ बहुत अच्छी चल रही तेरे बिना, लेकिन तेरी लाइफ उसके बिना अच्छी नहीं चल रही। इसका मतलब कुल मिला के तुमने एक गलत इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल के रखी है। समझ आ रहा है? और अगर तुझे इन चीज़ों से निकलना है ना दोस्त, तो सबसे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगी तुझे कि जब तुम किसी इंसान के बिना रह नहीं पा रहे, लेकिन वो इंसान तुम्हारे बिना रह रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इमोशन, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन एक ऐसे इंसान के साथ है जो तुम्हारी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त, जब किसी सुअर के सामने तुम खीर लेके बैठे हुए हो, ठीक है मेरे भाई, तुमने उसके पैर नहीं बांधे, लेकिन भाई तुमने उसकी नज़र में अपनी नज़र गड़ा के रखी है कि तुमने से खीर लेके रखा है तुमने ऐसे हाथों में, और तुम चाह रहे हो कि सुअर जो है, तुम सुअर को टट्टी खाने नहीं दोगे 10 दिन, और वो बेबसी की मारे तुम्हारी खीर खा लेगा, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। क्योंकि सुअर और ऐसे लोग जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, जो तुम्हारी कदर नहीं करते हैं, वो एक समान है दोस्त। क्योंकि सुअर अपना नेचर नहीं बदल सकता, अपनी हैबिट नहीं बदल सकता, वो टट्टी खाना, वैसे वो लोग अपनी नेचर नहीं बदल सकते हैं, वो होता है लोगों को धोखा मारना या लोगों को तोड़ना इमोशनली। तो अगर तुम ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए थे, तो ऐसे इंसान से तुम्हें निकलने की ज़रूरत है ना मेरे भाई, क्योंकि सुअर के साथ सुअर बन जाओगे ना। कुल मिला के ये बात है मेरे दोस्त की, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो चीज़ होती है ना बे। जब तू किसी को मैसेज कर रहे हो, अगर रिप्लाई नहीं आया तो जान दो ना मेरे भाई, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, उसके पीछे पागल क्यों हो रहे हो, क्यों वो एक सुअर, कितना भी भाई, ऐसे तुम 100 सुअर पकड़ लो, सुअर टट्टी खाएगा, वैसे ही तुम 100 लोग पकड़ लो, वैसे वो तुम्हें वैसे ही तड़पाएंगे जैसे तुम तड़प रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लाइफ में तुम्हें कुछ अच्छा बेटर अचीव करना है, तुम्हें अच्छे लोग चाहिए जो तुम्हें समझें लाइफ में, तो मेरे भाई तुम्हें अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। माइंड सेट बदलना क्या पड़ेगा, मतलब ये है कि तुम्हें समझना पड़ेगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो मुझसे बात नहीं कर रहा तो अच्छा नहीं कर रहा, समझ आ रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसको एक बार दिमाग में लिया, आगे ये वीडियो पे बात करता हूँ क्यों अच्छे के लिए होता है। चल।